नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन फिलहाल बंद रहने वाले हैं। 3 से 10 अप्रैल के लिए प्रावधान। दर्शन गर्भगृह से बंद रहेंगे। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है और बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। मंदिर समिति अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने ये निर्णय लिया है। महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक दर्शन बंद रखे जाएंगे। तो उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए अगर आप पहुंच रहे हैं तो ये खबर जरूर सुन लीजिए। गर्भगृह में 3 से 10 अप्रैल तक दर्शन करना प्रतिबंधित होगा। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है उज्जैन में और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहां पर पहुंचेंगे और इसी वजह से बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला मंदिर समिति अध्यक्ष और जिला कलेक्टर की तरफ से कि महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक गर्भगृह से दर्शन की व्यवस्था प्रतिबंधित रखी जाएगी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह से फिलहाल दर्शनार्थी दर्शन नहीं कर सकेंगे। बाबा महाकाल के 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक यही व्यवस्था होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन यहां पर हो रहा है और अंदाजा यही कि एक बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहां पर भी पहुंचे और इसी वजह से पहले से ही ये व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जिला कलेक्टर की तरफ से ये निर्णय 3 से 10 अप्रैल तक दर्शन व्यवस्था गर्भगृह के जरिए प्रतिबंधित रहेगी। देखिए, हर वर्ष महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस दौरान भी इस तरह का माहौल बन सकता है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन जहां जहां होता है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सहयोगी अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, पूरी विस्तार से हम जानकारी जानना चाहेंगे, क्या कुछ होने वाला है जब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन उज्जैन में होगा? जी देखिए, 4 तारीख से 10 तारीख तक जो है प्रदीप मिश्रा जी की कथा उज्जैन में होना है, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन का मानना है कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जो है जो श्रद्धालु आते हैं उनकी कथा सुनने के लिए वो बड़ी तादाद में आते हैं और लाखों की संख्या में आएंगे। तो ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर में अव्यवस्था ना हो, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर जो गर्भगृह में जो दर्शन व्यवस्था चलती है, तो जिसके कारण पीछे बैरिकेटिंग में जो आम श्रद्धालु दर्शन करते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर उज्जैन कुमार पुरुषोत्तम ने ये फैसला लिया है कि गर्भगृह के अंदर जो दर्शन व्यवस्था है वो 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए बंद कर दी जाए, ताकि जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको भगवान महाकाल के दर्शन अच्छे से हो सके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे सिंधु महासभा की। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि खंडित भारत को जोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत ने विभाजन को कृत्रिम कहा और कहा कि आप तैयार रहिए, क्या और कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अखंड भारत सच है। आप तैयार रहिए, कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में। और इससे पहले सिंधु महासभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेमू कालाड़ी के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को याद किया और उनको वीर सपूत करार दिया। उन्होंने
हेमू कालानी की प्रतिमा लगाने के साथ ही संग्रहालय बनाने का भी मंच से ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने हेमू कालानी से जुड़े पाठ्यक्रम को जोड़ने की भी घोषणा कर दी है। सिंधी समाज को पट्टे पर जमीन देने के साथ ही 1% मूल्य पर वैधानिक अधिकार देने का भी ऐलान किया गया है। सीएम ने सिंधु दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों को 25,000 आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। सिंधी समागम में सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है। लेकिन हम मध्य प्रदेश में आपसे चर्चा करके एक ऐसा संग्रहालय बनाएंगे जहां सम्राट दाहिर सैन से लगा के आज तक के हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र, सिंधु सभ्यता और संस्कृति को दर्शाया जाए, ऐसा सिंधी संस्कृति का संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। 1614 वर्ग फीट के जो मकान बने आवासीय में, भोपाल की कीमत अगर उसकी बताऊं, जो उसकी गाइडलाइन रेट है तो वो है 1,08,00,000। अब हम इसको केवल 1% मूल्य लेके और ये पट्टे स्थायी रूप से दे देंगे, वैधानिक अधिकार आपका हो जाएगा। अब 1,08,00,000 के आपको 1,08,000 देना पड़ेंगे। 2,152 वर्ग फुट का आवासीय अगर प्लाट है तो भोपाल सीहोर मार्ग पे उसकी कीमत 1,44,00,000 है। वो 1,44,000 में दे के परमानेंट आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। और आज आधी रात से एमपी में सभी अहाते और शॉप बार बंद हो जाएंगे। प्रदेश में इनकी संख्या 2,611 है। प्रदेश में आधी रात से नई शराब नीति लागू हो जाएगी और नई शराब नीति को पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अहातों के अलावा सभी शॉप बार को बंद किया जाएगा। साथ ही शराब की दुकानों पर बैठकर किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों पर दायरा 100 मीटर का होगा। इससे करीब 200 दुकानें प्रभावित हुई हैं और अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस भी सस्पेंड होंगे। ये सभी प्रावधान सरकार ने नई शराब नीति में किए हैं और शराब की खपत को कम करने के साथ ही लोगों को शराब से दूर रखने की नीयत से सरकार ने फैसले लिए थे। और रायपुर से एक बड़ी जानकारी, कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह कल राजधानी में देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस मशाल रैली निकालने वाली है। गांधी मैदान से आजाद चौक तक मशाल रैली का आयोजन होगा और कल शाम 7 बजे कांग्रेस ये रैली निकालेगी। मशाल रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम रहेंगे। प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उलाका, सह प्रभारी विजय जांगीड़ की भी उपस्थिति रहेगी। तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस मशाल रैली का हिस्सा होंगे। और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में आज मशाल रैली निकाली है। जगदलपुर में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में मशाल रैली निकाली गई। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मशाल रैली के दौरान 5 कांग्रेसी कार्यकर्ता आग से झुलस भी गए और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। विधायक और पार्टी के नेता घायलों से भी मिलने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ कोंडा गांव और कांकेर की भी तस्वीरें देखिए, जहां पर मशाल रैली का आयोजन किया गया था। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हुए। मनेंद्रगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली है। विधायक गुलाब कमरों के नेतृत्व में 3 किलोमीटर की मशाल रैली यहां निकाली गई। नगर निगम भिलाई में महापौर नीरज पाल ने वर्ष 2023 से 24 के लिए सालाना बजट पेश किया है। करीब 7 अरब 60 करोड़ 35 लाख का बजट पेश किया गया, जिसमें 6 अरब 67 करोड़ का व्यय बताया गया है। इस तरह से महापौर ने लाभ का बजट पेश किया। हालांकि बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया। बजट में शहर की सुंदरता और सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बजट में सेंट्रल लाइब्रेरी, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर, स्टार्टअप उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रीपा की तर्ज पर शहर में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क के लिए शिवम सर्विस इंडस्ट्री पार्क के लिए प्रावधान किया गया है। इस बजट में हमने विशेषकर युवाओं को, महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर इस शहर में, इस नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी
नागरिकों की सुविधा को, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये बजट योजना बनाई थी, जिसको आज सदन में माननीय सभापति महोदय के माध्यम से हमने सदन में प्रस्तुत किया और इसको बहुमत से पारित भी किया। चर्चा तो हम लोग पूरी करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने अरबों का बजट रखा और चर्चा हम करना चाह रहे थे और हर विषय को रखना चाह रहे थे, चाहे सेक्टर 7 बैडमिंटन कोर्ट का मामला हो, जिसमें सिर्फ इंजीनियर एक को क्या बोलते सस्पेंड किया है, इसके ताल्लुकात कहाँ से थे उनमें कोई चर्चा नहीं। उसके बाद मलेरिया से 2 लोग कैंप में, डायरिया से 2 लोग की मौत होती है, उस पर किसी प्रकार चर्चा नहीं। अटल आवास पे लोग दिलाने के नाम पे पैसा खा लेते हैं, वो लड़का आज तक नहीं मिला जो खाया है, किसी प्रकार की जांच नहीं। ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर आज सिर्फ भ्रष्टाचार का एक बजट और सिर्फ भ्रष्टाचार करना और सिर्फ दादागिरी से बजट को पास करना है, और उन लोगों ने यही कार्य किया। इधर छत्तीसगढ़ में 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद अंबिकापुर, जगदलपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर, कोरबा और कवर्धा में झमाझम बारिश हो रही है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। बलरामपुर में भी तेज बारिश हुई है। मनेन्द्रगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश होने से किसानों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। फसलें लगातार बर्बाद होने की चिंता किसानों को सता रही है। अलग अलग जिलों की ये 3 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरबा, कवर्धा, बिलासपुर में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग 22 जिलों से देखने को मिल रही हैं, जो कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अनुमानित था। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेमौसम बारिश फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और अब अंबिकापुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। मैनपाट मुख्य इलाका, जहां पर सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आती है। सोशल मीडिया पर ओलावृष्टि का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ओलावृष्टि से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बेमौसम बारिश से किसान बेहद परेशान है, फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैनपाट, और उसी का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की फसल चौपट होने की भी आशंका, इसी वजह से किसान इस बारिश को लेकर बेहद चिंतित है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम अंबिकापुर में सुहाना हो चुका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैनपाट की, जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई। ओलावृष्टि यहां पर हुई और उसके बाद बर्फ की सफेद चादर मार्ग पर नजर आई। लेकिन ओलावृष्टि और बारिश से एक तरफ गर्मी से तो लोगों को राहत मिली ही है, किसान इससे बेहद परेशान है, क्योंकि बेमौसम बारिश है, बेमौसम ओलावृष्टि, जिसके लिए किसान पहले से तैयार नहीं थे। और अब फसलें अगर खराब होती हैं तो किसानों के लिए बड़ी आफत होगी। हालांकि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कई बार सहायता करती है किसानों के लिए, लेकिन निश्चित है कि किसान इस बारिश को लेकर चिंतित रहें, क्योंकि फसलें और मेहनत किसानों की बर्बाद होती है। और अब बलरामपुर का जिक्र करेंगे। झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबरें यहां से भी सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई है। बर्फ की चादर देख स्थानीय लोगों ने लुत्फ भी इसका उठाया है। बर्फ की चादर को देख स्थानीय लोगों ने कश्मीर से इसकी तुलना की है, और निश्चित तौर पर तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही। सोशल मीडिया पर ओलावृष्टि का ये वीडियो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा जलजलिए झापर गांव, जिसका ये वीडियो बताया जा रहा है। हूबहू जम्मू कश्मीर शिमला जैसा नजारा, ओलावृष्टि इसके पीछे की वजह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी यहां। और अब बात मंडला की, जहां श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां रामनगर के नजदीक चौकान की माड़िया में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया गया, जिसके बाद आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के जवारों का विसर्जन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
और इधर उमरिया की भी बात करेंगे, जहां मां बिरासनी का जवारा जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भक्त सिर जवारा कलश लेकर निकले और उसका विसर्जन किया। जुलूस में मां काली के साथ ही 9 देवियों के रूप में भक्तों को देखकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। और 9 दिनों तक चलने वाली शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र का नवमी पर ज्योत विसर्जन के साथ समापन हुआ। राजनंद गांव में भी भक्तों ने माता के दरबार में दीप प्रज्वलित किए। इसके बाद भव्य तरीके से विसर्जन किया गया। नीचे स्थित छोटी मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रज्वलित 841 ज्योत कलश की विसर्जन यात्रा निकाली गई। इसके बाद प्राचीन महावीर मंदिर तालाब में विसर्जन किया गया और उस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे थे। नंबर की जो है उनकी पूजा की जाएगी और प्रातःकालीन माता की सेवा में आरती करते हुए इधर जबलपुर का जिक्र करेंगे, जहां विश्व हिंदू परिषद की गदा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन कर सज्जाद खान रोमी ठाकुर बन गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से आए महंत राजूदास महाराज ने उसे तिलक लगाकर भगवा शॉल पहनाया और रोमी ठाकुर नाम दिया। इस अवसर पर संत राजूदास महाराज ने मंच से कहा कि लोग घर वापसी कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले रोमी ठाकुर ने बताया कि वो 2016 से ही धर्म परिवर्तन करना चाहता था। उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था है और कई बार महाकाल मंदिर भी जा चुका है। रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखा गया है। रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखकर सनातन, जो सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती है, काम करती है और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह परिकल्पना है। और सनातन के प्रति हाव भाव और झुकाव सभी व्यक्ति का है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। मैंने क्यों कहा, इस चीज को लेकर बहुत लोग को तकलीफ ही हो गई कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत में कुछ आक्रांता आए जो तलवार के बल पर लोगों को सलवार पहना दिया, जो धन के लालच देकर लोगों का धर्मांतरण किया। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आ रही है, लोग घर वापसी कर रहे हैं। हमको सनातन पसंद है, शुरू से मतलब पसंद रहा और हम दर्शन के लिए महाकाल भी जा चुके बहुत सी बार, तो हमको उनसे लगाव है, इसलिए हम सनातन धर्म में आ गए। कब से आपका रुझान हुआ हिंदू धर्म की तरफ? 2016 से ही था, मगर कोई वो नहीं मिला, आज मिला मौका तो हमने। आपके परिवार से या जानने वाले में तो कोई हिंदू धर्म में आया है? नहीं, हमारे इसमें परिवार में कोई है ही नहीं, माता पिता कोई नहीं है। रिश्तेदारों से कोई जिक्र किया या कोई कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। हम खुद से करेंगे कि वो लोग भी बाकी आ जाए, बाकी लोग भी। और कुछ है ही नहीं तो कौन आएगा? बाकी मुसलमानों को आप अपील करेंगे कि वो भी हिंदू धर्म में आए आपकी तरह? अब देखो ऐसा तो हम किसी को बोल नहीं सकते, मगर हाँ जिसकी। और बलरामपुर में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर बर्फ की चादर बिछी नजर आई है। बर्फ की चादर देख स्थानीय लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। साथ ही साथ बर्फ की चादर को देख स्थानीय लोगों ने कश्मीर से इस नजारे की तुलना की है। सोशल मीडिया पर ओलावृष्टि का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा जलजलीय झापर गांव, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, कश्मीर से तुलना करना लाजमी भी होता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सुहाना मौसम बलरामपुर में हुआ होगा। लेकिन किसानों की चिंता भी लगातार बढ़ती हुई। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा और झापर गांव, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। ओलावृष्टि तेज बारिश के साथ यहां पर हुई है। मौसम विभाग ने भी
अनुमान जताया था कि बलरामपुर में तेज बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि को लेकर हालांकि कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ जिले ऐसे जहां ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। मैनपाट की तस्वीरें न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई। और अब बलरामपुर का ये नज़ारा देखिए, झमाझम बारिश और उसके बाद ओलावृष्टि, और ये नज़ारा जो कि हूबहू जम्मू कश्मीर, शिमला, श्रीनगर की याद दिलाता है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।